संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को नामजद आरोपी बनाया गया उस एफआईआर में जिसमें पुलिस ने भीड़ को उकसाने और हिंसा फैलाने के लिए नामजद किया गया है उनको। उनके पिता ममलूकुर रहमान बर्क हमारे साथ मौजूद हैं। ये आपके बेटे ने सांसद होते हुए ये किस तरह का आरोप अपने सिर पर ले लिया, आखिर माजरा क्या है पूरा? देखिए, जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है वो तो यहाँ पर थे भी नहीं। वो बेंगलोर में एक मीटिंग थे उसमें गए थे और अखिलेश जी का बयान भी है कि वो तो मेरे साथ रहे और उनका एफआईआर में नाम दर्ज किया गया। ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है और ये नफ़रत की और ये सियासी जो है उसकी भावना है। तो और इसी के साथ साथ मैं बताऊं आपको, मेरा भी नाम एफआईआर में दर्ज है। इसी एफआईआर में जबकि मैंने कोई ऐसा ना स्टेटमेंट दिया है और ना कोई ऐसा भाषण दिया है जिससे कि शांति भंग हो, लेकिन मेरे ऊपर है शांति भंग करने का आरोप। आप कहाँ थे उस वक्त? मैं तो यहीं था घर पर, लेकिन नमाज पढ़ने जाम मस्जिद गया था। इतना कसूर है मेरा, कसूर समझ लिए या बहरहाल हमारा तो वो फरीज़ा है कि हम हमारी जुमे की नमाज जाम मस्जिद होती है। जब आप नमाज पढ़ने वहां पर गए तो क्या हो रहा था, क्या देखा आपने? नमाज पढ़ने गए तो उस वक्त तो उस दिन तो कुछ हुआ ही नहीं। उस दिन नहीं हुआ, ये तो गुरुवार को परसों हुआ है। ये तो मतलब एक मरतबा सर्वे हो चुका था। 19 नवंबर को अर्जी दाखिल हुई, उसके उसी मतलब ये है मस्जिद पक्ष को टाइम दिए बगैर जो है मतलब सुने बगैर एकदम उसका आर्डर कर दिया गया सर्वे का। और सर्वे और आनन फानन वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगले ही दिन शाम को वो मई फोर्स के वहाँ पर जाम मस्जिद पहुँच गया और छावनी बना दिया उसे। लेकिन मुसलमान उस वक्त कुछ नहीं कहा, कुछ बात नहीं हुई और बहुत अच्छी तरीके से सर्वे हुआ। उस दिन आपके बेटे थे वहाँ पर मौजूद 19 तारीख को? हाँ, वो थे मौजूद, लेकिन कोई घटना उस दिन नहीं हुई। लेकिन ये परसों जो सर्वे हुआ है ये इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की प्लानिंग थी पहले से और एडमिनिस्ट्रेशन जो चाहता था कि यहाँ कोई ना कोई वारदात हो और यहाँ का संबल सीओ और डीएम इस बात के जिम्मेदार हैं। क्यों ऐसा लगता है आपको कि वो चाहते थे कि ऐसा हो? ये सीओ संबल जो है जब से यहाँ पर संबल में रामपुर से यहाँ ये आए हैं तो रामपुर में भी इन्होंने इलेक्शन में देखा आपने, वहाँ रामपुर सीट पर जो जैसा माहौल पैदा किया था वो चाहते थे कि यहाँ भी ऐसा ही माहौल पैदा किया जाए और मुसलमानों में एक किस्म की दहशत फैलाई जाए। तो इससे अफसरों को क्या फ़ायदा होगा? उन्होंने कौन सा चुनाव लड़ना है? अफसरों को नहीं, अफसरों ने तो मतलब ये है, अफसरों से हमें शिकायत ये है कि अफसरों ने वहाँ पर उस मस्जिद को छावनी क्यों बनाया, उन्होंने छेड़छाड़ क्यों की पब्लिक से, दोबारा सर्वे करने की क्या ज़रूरत थी? डीएम को दोबारा सर्वे करने का राइट ही नहीं है, कोर्ट को राइट है और वो एक मरतबा सर्वे डीएम की सरपरस्ती में हो भी चुका था। कहते हैं कि 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी थी, इसलिए वो रिपोर्ट पूरी करने के लिए आए थे 24 को दोबारा। नहीं, रिपोर्ट पूरी हो चुकी थी। उन्होंने कहा रिपोर्ट, इकरार किया था एडमिनिस्ट्रेशन ने कि रिपोर्ट पूरी हो गई, लेकिन फिर दोबारा आना और एक दिन पहले से पुलिस संभल के चप्पे चप्पे पर बैठाया। ये जो है मैं गवर्नमेंट से इनका कनेक्शन रहता है, डीएम वगैरह, ये रोज़ाना इनकी बातें होती रहती हैं, तो इसमें सरकार का भी हाथ है और एडमिनिस्ट्रेशन के भी हाथ है। क्या हाथ है सरकार का? सरकार यही चाहती है कि नफ़रत की भावना, आप देख रहे हैं पूरे देश में नफ़रत की भावना फैलाना हिंदू मुस्लिम, और इसी पर इनकी सियासत टिकी हुई है बीजेपी वालों की। और ना क्या होता है नफ़रत फैला के, क्या होता है? वो इन्होंने हिंदू वोटों को एक जगह जमा करना है। तो अभी तो कोई वोटिंग भी नहीं होने वाली है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। 1927 का मैदान जो हम वार कर रहे हैं, 1927, अब 2.5 साल बाद फिर इलेक्शन होना है। यानी आपका आरोप ये है कि 1927 की ज़मीन तैयार की गई है संभल में। और जैसे कि बाबरी मस्जिद का इंतजाम किया गया उसमें, यानी कि उसमें तो कोई कोर्ट का आर्डर था, ना
मतलब ये उसमें ऐसी तो सुप्रीम कोर्ट ने मसला हल कर दिया ना सारा। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये किया कि मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये तस्लीम किया कि कोई इसमें निशान जो है मंदिर का नहीं है, लेकिन आस्था की बुनियाद पर फैसला दे रहे हैं। आपकी तीसरी जनरेशन है संभल में पॉलिटिकली, आपके पिता भी रहे हैं, आप बेटे भी हैं, आप भी पॉलिटिकली इतने टाइम से एक्टिव हैं। हकीकत क्या है? जो कहा जाता है कि इस मस्जिद में पहले मंदिर था, उसे तोड़ के पृथ्वीराज चौहान के मंदिर को तोड़कर बाबर के टाइम में मस्जिद बनाई गई। आपने क्या सुना, आपने क्या देखा, आपका क्या कहना है इस पर? हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि ये हमेशा से मस्जिद ही है और मस्जिद ही रही, और मंदिर तोड़कर कहीं से कहीं तक इस नामो निशान नहीं है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। हम तो इसी हालत में इसे देखते आ रहे हैं और ऐसा ही सुनते आ रहे हैं। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक कानून के मुताबिक हमारी नमाज उस जगह पर नहीं होगी जहाँ पर मंदिर होगा, या किसी दूसरे की चाहे मुसलमान की ही नाजायज़ तरीके से कब्जा करके ज़मीन उस पर मस्जिद बना लिया जाए, वहाँ भी नमाज नहीं होगी। तो हम क्यों मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएं? 19 तारीख को जब पहली बार सर्वे हुआ, आपके बेटे जियाउर रहमान वहाँ थे। उस दिन उन्होंने भीड़ को क्या कहा था? उन्होंने भीड़ को कोई ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि भाई यह हमारी मस्जिद है और इस तरीके से ये हमारे साथ ये ज़्यादती की जा रही है, और यहाँ कोई कभी ना कोई ऐसी बात हुई मंदिर की कि साहब ये मंदिर है और ये फ़िरका यानी कि एक तरीके से सम्मल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि उनका 19 तारीख की ये बात सुनकर 24 तारीख को ज़्यादा लोग आ गए हों? नहीं, 24 तारीख को ज़्यादा लोग कहाँ, ये 24 सर्वे जो हुआ है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। पुलिस ने ही रात एक दिन पहले जब हर जगह पुलिस फोर्स तैनात की, तो उससे जो है मजमे में एक भ्रम पैदा हुआ कि भाई ऐसी क्या वजह है, क्या होने वाला है। तो और ये इनका वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए पब्लिक के साथ आना, पुलिस का किनका? एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का। कौन जय श्री राम के नारे लगा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन में? वहीं ना एडमिशन नहीं लगा रहा था, वहीं के लोग कोर्टिस्ट के लोग लगा रहे थे, और उसमें पुलिस के साथ साथ वो भी अधिवक्ता, वो जिसने दायर की है, वो भी शामिल। तो इससे पब्लिक मॉब जमा हुई और पब्लिक ने तब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उस पहले सीओ की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और दूसरे पुलिस की तरफ से, और उसके जवाब में फिर पब्लिक ने पत्थर फेंके। ऐसा तो नहीं है कि पुलिस को ऐसा इंटेलिजेंस इनपुट हो या फिर पुलिस को ऐसा पता लगा हो कि यहाँ पर माहौल ख़राब हो सकता है, इसलिए रात को ही वहाँ पहरा बैठा दिया गया हो? तो ना अब मतलब ये है, अब अगर वो ऐसा था तो इसका मतलब उनकी प्लानिंग थी कि भाई अगर ऐसा होगा तो हम इनके मतलब ये है, इन्हें जान से मारेंगे। आप लोगों ने क्यों इंटरवीन करने की कोशिश नहीं की जब रात को पुलिस दिखी आपको कि मस्जिद के आसपास के इलाके में पुलिस है और लोगों में इस बात का भय फैल रहा है कि इतनी पुलिस क्यों लगाई गई है? तो क्या आपने पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात करना ठीक नहीं समझा? आपको करनी चाहिए थी बात ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन को हमें कन्विंस में लेना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेशन को हमें मजहबी रहनुमाओं से, सियासी रहनुमाओं से और जो यहाँ के मस्जिद लोग हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहिए था कि भाई यहाँ लोगों से हिदायत करें कि मतलब कोई ऐसी बात नहीं हो। अगर ऐसा पुलिस ने किया होता, वैसे तो मुझे नहीं मालूम कि किया था या नहीं, अगर किया होता तो ये सब ना होता। हाँ, हो सकता था, लेकिन पुलिस की अगर कोई कार्रवाई करती तो उसका यकीनन रिएक्शन होता है। तो इसका एक मतलब ये भी तो हो सकता है कि आप लोगों से संपर्क नहीं हुआ इसलिए हिंसा हो गई। ना खैर ये तो बात नहीं है भारत, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ये पहले प्रशासन पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई हुई है, बाद में पब्लिक ने पथराव किया है, और पथराव करने के बाद पुलिस ने डायरेक्ट फिर गोली चलाई और जिसमें 6 कैजुअल्टीज हुई। लेकिन जो 4 लोग मारे गए हैं वो कह रहे हैं वो तो पुलिस के हथियार से चली ही नहीं वो गोली। नहीं, पुलिस के जरिए चलाई गई और उन्हें रात ही रात में दबाव देकर दफना दिया गया, कि रात ही रात में पुलिस ने दबाव दिया और उन्हें रात ही रात में कहा कि इन्हें दफनाइएगा वरना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
ये किसने कहा आपको कि दबाव डाला गया पुलिस की तरफ से? बोले उन, अरे सब कह रहे हैं, वो उनके घर वाले भी कह रहे हैं। वो दबाव में क्यों आ गए? दबाव में जब पब्लिक है, पुलिस से कुछ जानते ही आप, पब्लिक तो डरती है। नहीं, पर उस दिन तो नहीं डर रही थी। तो उस दिन तो मॉब था। अब भाई अकेले दुकेले को तो धमकाया जा सकता है। आपका क्या मानना है कि उनकी मौत पुलिस की गोली से हुई है? तो पोस्टमार्टम में 315 बोर क्यों आ रहा है? पोस्टमार्टम देखिए, पोस्टमार्टम वाले हों या वो, सब वही हैं पुलिस के, या जो मतलब ये हॉस्पिटल वाले हैं, सब वो, उनसे उनका कांटेक्ट रहता है। तो आपको क्या लगता है कि वो फैक्चुअल नहीं है? नहीं, हम उस पर एतबार नहीं करते। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोई कैसे गलत दे सकता है? अब गलत देना तो ये तो कलम में है कि आप कलम, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत दे दी, उन्हें दफना दिया गया, तो अब बात खत्म हो गई। ये एफआईआर दर्ज होने के बाद आपकी आपके सांसद बेटे जियाउर रहमान बर्क से बात हुई? हाँ, बात हुई है मेरी। क्या कहा उन्होंने आपसे? हाँ, उन्होंने यही कहा, मैंने कि मैं तो वहाँ मौजूद ही नहीं था, और सही बात भी है। वो तो एक दिन पहले चले गए थे, बेंगलोर में एक मीटिंग थी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की, तो उसमें इनवाइट किया गया था, तो वहाँ गए। अब जब ये वारदात हुई तो उन्हें चला गया, क्या गया, तो वो फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में अगले दिन ही 25 तारीख को वो इसका सेशन शुरू होने वाला था वहाँ। आप कौमी एकता की बात कर रहे हैं जी। 19 नवंबर और 24 नवंबर के बीच में 5 दिन का वक्त था। आपने 19 नवंबर के कोर्ट ऑर्डर को चुनौती क्यों नहीं दी या स्टे लेने की कोशिश क्यों नहीं की आपकी कम्युनिटी ने? ना, वो हमारी प्रक्रिया वो जारी है और हो रही है। हमारी प्रक्रिया चल रही है, और इंशाल्लाह उसमें सच का सच और वो जो है झूठ उसमें सामने आ जाएगा। आपको लगता है मजिस्ट्रेट जांच जो दी गई है उसमें अगर आपके बेटे का कसूर नहीं है तो ये बात सामने आ जाएगी? हाँ, बिल्कुल सामने आ जाएगी। आपको यकीन है मजिस्ट्रेट जांच पे? यकीन है हमें। हाँ, बल्कि मैंने तो वहाँ से दैनिक भास्कर का आए तो हमने तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जांच का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट के जज के ज़रिए ये जांच होनी चाहिए। आपका भी नाम अगर एफआईआर में लिखा गया है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन में किसी से संपर्क करके बताने की कोशिश की कि मैं बेकसूर हूँ? नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है, जब मैं हूँ ही नहीं इसमें मुलव्विस, तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं उनसे कांटेक्ट करूँ। जब वो खुद ही मुझे मुल्ज़िम बना रहे हैं, तो मैं ऐसा इतना गिरा हुआ ज़मीर का नहीं हूँ कि मैं उनसे कहूँ कि साहब मैं उनके आगे हाथ जोड़ूँ। लेकिन आपको क्यों नहीं लगता कि आपको, अगर सच ये है कि आपका कोई रोल नहीं है, तो आप उनको क्यों बताना नहीं चाहते? आपको बताना चाहिए। नहीं, हमारा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता। वो अगर पूछेंगे तो हम जवाब देंगे। लेकिन आप खुद नहीं कहने वाले कि मैं बेकसूर हूँ? नहीं, खुद नहीं कहेंगे हम। हाँ, लेकिन आप अपना ज़ाती तौर से आपसे कह सकता हूँ मैं कि मैं बेकसूर हूँ, और पब्लिक को मालूम है। आपके बेटे क्या कहते हैं, क्या करेंगे आप? पार्टी लेवल पर कार्रवाई करेंगे, कानून का रास्ता खटखटाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, पार्टी लेवल पर भी करेंगे, और वो पार्टी लेवल को छोड़िए, दीगर ओवैसी साहब ने और अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने और वो जो इसके अम्बेडकर के वो हैं, सभी ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, और पूरे हिंदुस्तान से इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है कि वहाँ पर जो है ये जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा हो रहा है। लेकिन उससे इसके खिलाफ हम संविधानिक कार्रवाई भी करेंगे, और संविधानिक कार्रवाई पर हम यकीन रखते हैं। लेकिन आपको गलत फंसाया गया, आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते इसके खिलाफ कि हमारे खिलाफ गलत किया गया है? अब कानूनी रास्ता तो होता ही है। राहुल गांधी या अखिलेश के कहने से एफआईआर तो कैंसिल हो नहीं जाएगी ना, तो हम जाएंगे। अब उसमें कार्रवाई चल रही है। या आपको फर्क ही नहीं पड़ता? एफआईआर में नाम आ गया तो क्या हो गया? भाई गिरफ्तार कर लो भाई, और क्या, हम तो डरते नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बर्क साहब के पिता कह रहे थे कि उनका ही नहीं बल्कि हमारा नाम भी एफआईआर में डाल दिया गया है, तो लिहाजा सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सच्चा है और कौन सच्चा नहीं है, फैक्ट्स क्या थे और किस तरह से फैक्ट्स कानून की किताब में दर्ज किए गए हैं। इन तमाम चीज़ों पर मुझे ये लगता है कि कम से कम मजिस्ट्रेट जांच में ये सब खुलासा हो जाना चाहिए। जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़,
संभल। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.